Hello guys, welcome on your YouTube channel Competitive. Competitive provides question often confusion examination hall series. सभी पढ़े सभी पढ़े। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करता हुआ कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल आप सभी लोग की शैक्षिक सेवा में उपस्थित है। शैक्षिक सेवा का मतलब कि मैं मुफ्त कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर्स देने की और मैंने काफ़ी हद तक प्रयास किया है और अभी तक कहना तो नहीं चाहिए, मुझे अतिशयोक्ति लगेगी लेकिन मैंने किया है ये वर्क, इसलिए बताना ज़रूरी है। मैं लगभग 1100 लेक्चर्स दे चुका हूँ, जिसमें कि मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव लेक्चर लगभग 500 के आसपास होंगे। तो पूरा प्रयास आई विल डू माई बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ और हम इसमें वर्क कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी। तो प्लीज़ अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, हम पढ़ रहे थे सबऑर्डिनेट कोर्स। बहुत ही लंबा टॉपिक था हमारा, इसलिए हम इसको बड़े आराम से टॉपिक को खत्म करेंगे। आप सभी लोग अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, हम पढ़ रहे थे जिला न्यायाधीश के बारे में कि जिला न्यायाधीश को किसी भी मूल्य के सिविल मामलों की, जिला न्यायाधीश को किसी भी मूल्य के सिविल मामलों की, मतलब किसी भी मूल्य के, कितना भी महंगा हो, केस आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। आरंभिक मतलब प्रारंभिक, सुनवाई स्टार्ट करने का। क्या कहा जा रहा है? जिला न्यायाधीश को, डिस्ट्रिक्ट जज को किसी भी वैल्यू के, किसी भी मूल्य के, करोड़ों के, अरबों के, खरबों के सिविल मामलों की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त, मतलब प्रथम जो आप अपील करेंगे वो कहां करेंगे? जिला कोर्ट में, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि गवर्न करता है उसी स्टेट का हाई कोर्ट, इन सब के ऊपर उसे अपीली 5 लाख, जिला जज को अपीली लगभग 5 लाख और पुनरीक्षण मतलब को परीक्षण करना है, पुनः से जांचना है तो 1 लाख तक, 1 लाख की वैल्यू तक इसकी भी अधिकारिता है। अधिकारिता का मतलब है कि आपका जो पावर है जुरिडिक्शन का, कि अपीली में 5 लाख और पुनरीक्षण में 1 लाख तक की भी अधिकारिता है डिस्ट्रिक्ट जज को। और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखिए, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अगर लिखावट दूर है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ज्ञान आपको मिल रहा है, कॉन्सेप्ट मिल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है ये, लेकिन इसमें जो मेन होगा टॉपिक, जो कि आपको एब्जॉर्ब करना है, ऑडियो फॉर्मेट। जो मैं बोल रहा हूं उससे आप क्लियर करिए कि क्या कहा जा रहा है, भले कि वह किसी कारण से बोर्ड दूर होने की वजह से आपको नहीं दिख पा रहा है, या हल्का है, या ब्लर हो जा रहा है वीडियो, तो जो साउंड मेरा आ रहा है कॉन्सेप्ट का, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या लिख रहा हूं। तो ऐसी अपीली में 5 लाख और पुनरीक्षण में, मतलब कि जो रिवीजन होता है, इसमें 1 लाख तक की अधिकारिता प्राप्त है केसों को सुनने के, सिविल मामलों के। किस मामलों के? सिविल मामलों के। आपराधिक मामले में डिस्ट्रिक्ट जज को आपराधिक मामले में जिला जज को आरंभिक और अपीली दोनों अधिकार प्राप्त है। आरंभिक व अपीलेट, दोनों प्रकार की अधिकारिता प्राप्त है, लेकिन यहां पर सिर्फ आरंभिक अधिकारिता सिविल मामले में प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन, और यहां आरंभिक और अपीली दोनों अधिकारिता प्राप्त है। किस मामले में? आपराधिक में, क्रिमिनल में। अगला पॉइंट है, ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंतर्गत, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। सेशन जज कोई भी दंड दे सकता है। सेशन जज कोई भी दंड
दे सकते हैं। आपराधिक मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट जज का ही नाम हो जाता है सेशन जज, जो पावर हो जाती है, जो रूप हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, सेशन जज के द्वारा दिए मृत्यु दंड, देखिए मैंने टॉपिक पढ़ाया था हाई कोर्ट की पावर में, दिए गए मृत्यु दंड को दिए गए दंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि आवश्यक है कि हमने मृत्युदंड दे दिया है, तो हमारे कंसर्न हाई कोर्ट में पुष्टि करना है, आवश्यक होता है। पुष्टि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, जो भी इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन जरूरी है किस मामले में, जबकि सेशन जज कोई भी दंड दे सकता है, तो वो सेशन जज के द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि आवश्यक होता है कि उच्च न्यायालय पुष्टि करेगा कि हाँ मृत्यु दंड का दिया जाना कारित हो रहा है। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सिविल मामले, जिला न्यायाधीश के नीचे सिविल मामलों, जिला न्यायाधीश के अंडर में सिविल मामलों की सुनवाई कौन करते हैं, मतलब जिला न्यायाधीश के नीचे जो है उस क्रम में सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं सिविल जज, मतलब सिविल जज सुनवाई के अधिकारी, सिविल जज। सिविल मामलों की सुनवाई आपके जिला न्यायालय के अंतर्गत कौन करते हैं, सिविल जज। जूनियर डिवीजन, कौन सा, जूनियर डिवीजन, जो कि पीसीएस से नियुक्ति होती है तो पहले जूनियर डिवीजन जज होते हैं, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय होता है इनके नीचे। नहीं कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के हायर में अपील कीजिए, मतलब कि जिला जज के न्यायालय में अपील करते हैं। जब हम की जूनियर डिवीजन से सब केस हार जाते हैं तो हम जिला जज के न्यायालय में केस फाइल करते हैं, जिसको कि अधीनस्थ न्यायालय का हायर कोर्ट माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हायर कोर्ट माने जाते हैं जिला न्यायालय, और उनके अंडर में, उनके नीचे ये बात बता रहा हूं कि जिला न्यायालय के नीचे सिविल मामलों की सुनवाई सिविल जज करते हैं। जूनियर डिवीजन की सिविल जज का न्यायालय होता है। सिविल जज को we have used the abbreviation CD for civil judge, CD सिविल जज। तो सिविल जज का न्यायालय सिविल जज को किसी भी मूल्य के सिविल मामले, किसी भी वैल्यू के सिविल मामलों की सुनवाई का अधिकार। सिविल मामले, किसी भी मूल्य के सिविल मामले की सुनवाई का आरंभिक अधिकार है। सुनवाई का आरंभिक मतलब पहला प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक अधिकार है। और सीडी मतलब सिविल जज कितने लाख रुपए तक के, 1 लाख तक के मूल्य। सिविल जज 1 लाख तक के मूल्य। सिविल जज कौन, जूनियर डिवीजन, 1 लाख तक के मूल्य के मामले में अपील सुन सकता है। और वही 1 लाख से लेकर, देखिए 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के, पुनरीक्षण के 1 लाख और अपीली के 5 लाख सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और 1 लाख तक के मूल्य के मामले जूनियर डिवीजन के जज में अपील सुन सकता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन इनकी अधिकारिता क्षेत्र में है।
ये 1 लाख तक के मामले के सीडी हमने यहाँ यूज किया। देखिए कल भी हम यूज करेंगे इस चीज को। सीडी मतलब सिविल जज, हमारा शॉर्ट एब्रिविएशन है। वी हैव यूज्ड द एब्रिविएशन सीडी स्टैंड्स फॉर सिविल जज, सिविल जज। हम पढ़ाई में ऐसा देते हैं आपको मटेरियल की ड्यूअल कोर के, ड्यूअल बैकग्राउंड के विद्यार्थी भी, स्टूडेंट भी, एस्पिरेंट्स भी और कॉम्पिटिटर्स भी इसका लेक्चर्स का पूरा लाभ पा सके। तो वी हैव आई studied in the dual language because for the all background students have absorbed the specific knowledge performed on the YT channel criteria. It is absolutely free for all worldwide platform. सबसे पहले की बात अगर करें, पुराने समय में हमारी वाणी को मतलब बोली को ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, लिखने के मर्म को मत समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए कि पुराने समय में सिविल जज को क्या कहते थे। पुराने समय में सिविल जज को मतलब अभी से जो पुराना समय था तो मुंसिफ न्यायालय के नाम से जाना जाता था। सिविल न्यायालय को मुंसिफ न्यायालय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, पुराने वक्त में सिविल न्यायालय को, सिविल जज को पहले समय में मुंसिफ न्यायालय के नाम से जाना जाता था। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सिविल जज को पहले मुंसिफ न्यायालय के नाम से जाना जाता था और इन्हें 1 लाख तक के, 1 लाख तक मूल्य के, सिविल जज को 1 लाख तक मूल्य के दीवानी मामलों को सुनने की, दीवानी मामलों को सुनने की सुनने का अधिकार है। जैसा कि मैं बता चुका हूं नीचे, 1 लाख तक के मामलों को, आरंभिक मामलों को सुनने का अधिकार है। पहले था कि अपील सुनने का अधिकार नहीं था, तो सुनने का अधिकार है लेकिन अपील, पुराने समय में अपील सुनने का अधिकार नहीं था। यही मैं बताना चाह रहा हूं, अपील सुनने का अधिकार नहीं, लेकिन अब क्या है कि 1 लाख तक के मूल्य के मामलों की अपील सुनने का अधिकार है। तो जबकि मुंसिफ थे उस समय में इनको 1 लाख तक के मामले में अपील सुनने का अधिकार नहीं था, केवल दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार है। लेकिन अब क्या है, जब यह मुंसिफ न्यायालय थे तो अपील सुनने का नहीं था, सिर्फ सुनने का अधिकार था दीवानी मामलों को। लेकिन 1 लाख तक के मामले के अपील सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब हमारे यहाँ पे जब जूनियर डिवीजन न्यायालय होता है, जो कि सिविल जज किसी भी मूल्य के सिविल मामले की सुनवाई का आरंभिक अधिकार है और सिविल जज को 1 लाख तक के मूल्य के मामले में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। जब मुंसिफ था पुराने समय में, तो पहले जब मुंसिफ था तो केवल दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार था, लेकिन सिविल मामलों को अपील को 1 लाख तक के सुनने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही हम अपने लेक्चर्स आपके समक्ष में लाते रहेंगे। आज समय की थोड़ी शॉर्टेज थी और तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए छोटा ही लेक्चर मैं दे रहा हूँ, लेकिन नियमितता बनी रहेगी, विश्वास बनाए रखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज बहुत ही छोटा ही लेक्चर हमने दिया, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक। दैट इज द मोर ओशन ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट नॉलेज। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में, पीसीएस में और सभी तरह के मेंस एग्जामिनेशन जो कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करते हैं सब्जेक्ट सिलेबस, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ तो ज्ञान आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और क्वेश्चंस आप फ्रेम करिए इसमें से, जैसे आप एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस एराइव करते हैं, आप हमारे महत्वपूर्ण लेक्चर्स में से क्वेश्चंस को एराइव कीजिए।
आंसर तो आपको उसके साथ मिल ही जा रहा है। क्वेश्चंस को आप लाइन बाय लाइन इराइव करना सीखिए। वो क्वेश्चंस हो सकता है यूपीएससी भी ट्रैक करे और आपका ही गेस किया हुआ क्वेश्चन आ जाए। तो आप इस लेक्चर्स को देखिए, एब्जॉर्ब करिए नॉलेज को, बने रहिए, जमे रहिए। वीडियोस को भारी मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग के सुगम और सफल भविष्य की कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल कामना करता है। अगला लेक्चर लेके बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। कॉम्पटेरिया को सब्सक्राइब करते रहिए।